वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 5 कलरों पाठ 13 सरदार वल्लभ भाई पटेल के पाठ से संबंधित इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। और तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इन प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिख लिए हैं सुविधा के लिए। और इसमें पहला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि बारदोली का सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसानों पर अंग्रेज सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी थी, इसलिए बारदोली का सत्याग्रह आंदोलन हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न इसी में दिया गया है बारदोली के सत्याग्रह आंदोलन में सरकार क्यों झुकी। इसका उत्तर हो जाएगा कि बारदोली के सत्याग्रह आंदोलन में सरकार के खजाने में एक भी पैसा यानी एक भी कौड़ी, उस समय कौड़ी चलती थी, कौड़ी जमा नहीं हुई थी। अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त किए गए जनता के सामान को उठाने के लिए मजदूर नहीं मिले और ना नीलामी में बोली लगाने वाले लोगों की, इसलिए सरकार को अंत में झुकना पड़ा। और इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि वल्लभ भाई पटेल की देश को सबसे बड़ी देन क्या है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए सबसे बड़ा योगदान क्या किया। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा कि वल्लभ भाई पटेल की देश को सबसे महत्वपूर्ण देन 600 देसी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करना है। और इसके बाद अगला है प्रश्न पटेल जी के उस कथन को लिखिए। इसमें दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि पटेल जी के उस कथन को लिखिए। पहला प्रश्न इसमें दिया है कि जिसे उन्होंने मुंबई की सभा में कहा था, और दूसरा दिया गया है कि जिसे उन्होंने अपने 75वें जन्मदिवस पर कहा था। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है पटेल जी ने जो है अपने मुंबई की सभा में क्या कहा था। तो इसका उत्तर है पटेल जी ने मुंबई की सभा में कहा था कि अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आज़ाद कर दें उतना ही अच्छा है, यदि देर हो गई तो यह उन्हीं के लिए खराब बात होगी। इसके बाद अगला इसमें प्रश्न पूछा गया है कि जिसे उन्होंने 75वें जन्म दिवस पर कहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने 75वें जन्म दिवस पर क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल जी अपने 75वें जन्म दिवस पर कहा था कि उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 हम देखेंगे कि इस पाठ को कितने अनुच्छेदों में लिखा गया है। प्रत्येक अनुच्छेद की मुख्य बात एक एक वाक्य में लिखिए। तो इसमें हमने देखा कि इस पाठ को जो है 18 अनुच्छेदों में लिखा गया है और ये प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में एक बात दी गई है। तो पहला इसमें दिया गया है कि मुंबई की एक सभा में सिंह की तरह गरजते हुए कहना कि अंग्रेजों को भारत शीघ्र छोड़ देना चाहिए। इसके बाद दूसरा अनुच्छेद दिया है सरदार पटेल की जन्मतिथि और उनका जन्मस्थान के विषय में दिया गया है। अगला है सरदार पटेल विद्यार्थी जीवन में ही स्वाभिमानी थे और इसके विषय में बताया गया है। अगला है बचपन में फोड़े से संबंधित घटना दी गई है। और इसके बाद अगला अनुच्छेद इसमें दिया गया है कि सरदार पटेल ने 22 वर्ष की अवस्था में मैट्रिक परीक्षा पास की। इसके बाद छठा है वल्लभ भाई पटेल विदेश में वकालत की परीक्षा पास की। इसके बाद ये 6 पॉइंट हो गए। इसके बाद 7वां पॉइंट देखते हैं। 7वां पॉइंट दिया गया है कि विदेश से लौटकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे और वकालत छोड़कर देश सेवा में जुट गए। और अगला है नंबर 8 बेगार प्रथा बंद करवाई और नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसके बाद 9वां पॉइंट है सन 1927 ईस्वी में बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू किया। और 10वां है अनुच्छेद बारदोली के प्रसिद्ध सत्याग्रह की सफलता के बाद पटेल को सरदार की उपाधि मिली।
और इसके बाद है 11वां अनुच्छेद, सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इसके बाद अगला अनुच्छेद है कि 12 मार्च को प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू कर दी गई। और अगला है कि 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया। और अगला इसमें नंबर 14 है, सरदार पटेल 17 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए। और इसके बाद 13वां है, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री बने। और 14वां है, 16वां है, 13, इसके बाद ये 14 आएगा, इसमें नंबर गलत हो गया है। 600 रियासतों को भारतीय संघ का अटूट अंग बनाकर भारत के मानचित्र को नया रूप प्रदान किया। इसके बाद दिया गया है 13 जो 15वां नंबर है, इसमें 15वां पॉइंट है, 15 इसमें 7वां अनुच्छेद दिया गया है। ये है, कई बड़ी समस्याओं को हल किया गया। पटेल की सफलता का मूल मंत्र कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन है। इसके बाद है 18वां यानी अंतिम अनुच्छेद दिया गया है कि सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को दिल का दौरा पड़ने के कारण मुंबई यानी बम्बई में हुआ था। इसमें 18 अनुच्छेद दिए गए हैं। इसके बाद हम आगे अगला प्रश्न इसमें देखेंगे। अगला प्रश्न इसमें आता है कि सोच विचार बताइए। ये हम बच्चों से पूछेंगे, पहले हम पाठ को बच्चों को पढ़वाएंगे, इसके बाद हम इससे पूछेंगे कि बेगार प्रथा क्यों बुरी थी। तो बच्चे अपने जो समझेंगे उसके विषय में बताएंगे। अगर नहीं बता पाते हैं तो हम लोग उसको थोड़ा सा सुधार उसमें करेंगे। तो बेगार प्रथा क्यों बुरी थी? बेगार प्रथा बुरी इसलिए थी क्योंकि इस प्रथा में बिना मजदूरी के बलपूर्वक कार्य कराया जाता था। और अगला है कि नमक कानून क्यों तोड़ा गया? तो देशवासियों को नमक जैसे आवश्यक वस्तु के लिए अधिक मूल्य देना पड़ता था, इसलिए नमक कानून तोड़ा गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है 4, प्रश्न संख्या 4 हो गया है। इसके बाद अगला दिया गया है, इसमें जैसे कि हम प्रश्न में देख रहे हैं, इसमें दिया भी गया है कि सोच विचार बताइए। बेगार प्रथा क्यों बुरी थी, इसके बाद नमक कानून क्यों तोड़ा गया, और इसमें नीचे ये भी दिया गया है कि कठिनाई होने पर शिक्षक की मदद ले सकते हैं। यानी ये बच्चों से पूछना है, बच्चों से पूछने के बाद अगर वो नहीं बता पाते हैं तो शिक्षक उनकी मदद करेंगे। अब इसके बाद अगला है भाषा के रंग। इसको हमने इसी में इसका उत्तर दे दिया है। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। अब इसमें दिया गया है कि वह निरंतर बढ़ता जा रहा था। तो इसमें क्रिया विशेषण हमने देखा कि यह निरंतर है। और वल्लभ भाई, ये दूसरा सेंटेंस दिया गया है कि वल्लभ भाई ने काम बड़ी लगन से किया। इसमें जो है इसका क्रिया विशेषण हो जाएगा लगन से। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि उनका नाम सारे भारत में तेजी से फैल गया। इसमें आता है क्रिया विशेषण तेजी से। इसके बाद अगला इसी में खाखंड दिया गया है, भाषा के रंग में खाखंड दिया गया है। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा कीजिए। तो जैसे इसमें एक वाक्य पहला एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि वह खाली स्थान दिया गया से बोल रही थी। तो वह कैसे बोल रही थी? वह धीरे धीरे बोल रही थी, वह जोर जोर से बोल रही थी। तो इसमें हमें क्रिया विशेषण देना है। तो वह जोर जोर से बोल रही थी। इसके बाद दूसरा है लड़का जोर जोर बोल रहा था, सॉरी। और इसके बाद है अगला सेंटेंस, शेर की दहाड़ सुनकर गीदड़ थर थर कांपने लगा। और अगला है कि धावक अचानक रुक गया और राहगीर तेज चलने से थक गया। मतलब राहगीर क्यों थक गया तो हम जानते हैं, इसमें हमें क्रिया विशेषण ही बताना है। तो तेज चलने से, जो कि क्रिया विशेषण है, ये थक गया। अब इसके बाद आता है अगला प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब इसमें दिया गया है कि साहस से युक्त व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? साहसी कहेंगे। लोहे की तरह मजबूत तन मन वाला पुरुष, ये लौह पुरुष हो जाएगा। वकालत करने वाला, ये हो जाएगा वकील। और अनाप शनाप व्यय करने वाला अपव्ययी। और जरूरी कार्यों के लिए व्यय करने वाला मित व्ययी। इसके बाद अगला आता है, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है घ, नीचे लिखे शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसके ये सारे शब्द अगर हम देखेंगे तो पाठ में ये दिए गए हैं, सत्याग्रह, आंदोलन, सूझबूझ, परिश्रम, सेनानी और सफलता। इनसे संबंधित हमें सेंटेंस बच्चों को बता देना है और उन्हें वाक्य प्रयोग करने हैं। लेकिन हम सुविधा के लिए इसमें वाक्य प्रयोग दिए हैं। तो इसमें पहला शब्द दिया गया है कि सत्याग्रह।
अब सत्याग्रह का हमें वाक्य प्रयोग करना है। कोशिश हमने किताब से संबंधित थी, पाठ से संबंधित सेंटेंस का ही प्रयोग किया है। तो इसमें सत्याग्रह, वल्लभ भाई ने नागपुर के झंडा सत्याग्रह का आंदोलन किया, तो इसमें सत्याग्रह शब्द आ गया। इसके बाद दूसरा शब्द दिया गया है आंदोलन, तो आंदोलन को हमें अपने शब्दों में प्रयोग करना है। तो पटेल के नेतृत्व में वारदोली आंदोलन प्रारंभ हो गया। और इसके बाद अगला शब्द दिया है सूझबूझ। पटेल जी कई समस्याओं को बड़ी सूझबूझ से हल किया, यानी पटेल जी ने कई समस्याओं को बड़ी सूझबूझ से हल किया। इसके बाद अगला है परिश्रम। सरदार पटेल कठिन परिश्रम के धनी थे। और इसके बाद अगला वर्ड दिया गया है, शब्द दिया गया है सेनानी। देश की आज़ादी दिलाने में कई सेनानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसके बाद लास्ट शब्द दिया गया है इसमें प्रश्न में सफलता। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन था। इसके बाद इसी में अंगा नीचे दिए गए शब्दों को अपने इसमें प्रश्न हम इसमें से देख लेते हैं किताब से। क्या दिया गया है इसमें, नीचे दिए गए लिखे गए शब्दों की वर्तनी ठीक से लिखिए। अब इसकी वर्तनी अनुशासन, स्वराज और सत्याग्रह, अंतर्राष्ट्रीय, रंगना, श्रृंगार और स्वतंत्रता कैसे लिखना है, तो इसको शुद्ध रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें हमने एक तरफ अशुद्ध शब्द दे दिया है और एक तरफ शुद्ध शब्द दे दिया है। तो अनुशासन को हम इस तरह से लिखेंगे अनुशासन, और स्वराज को इस तरह से लिखेंगे सत्याग्रह, सत्याग्रह इसमें दिया गया जो कि सत्याग्रह होगा। और अंतर्राष्ट्रीय में इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लिखेंगे। इसके बाद रंगना और श्रृंगार और इसके बाद स्वतंत्रता, तो ये इसका शुद्ध और अशुद्ध शब्द हो गया। अब इसके बाद इसी में अंगा के बाद चा आता है कि नीचे दिए गए कथनों को शुद्ध करके लिखो, यानी लिखिए, इनको शुद्ध करके लिखना है। सेंटेंस इसमें गलत दिया गया है तो हमें शुद्ध करना है। तो जैसे इसमें जो वाक्य दिया है वो गलत अशुद्ध दिया है कि उनकी स्वास्थ्य रहता था ठीक नहीं, तो इसको हमें शुद्ध करके जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। इसके बाद अगला सेंटेंस दिया है जो कि गलत है, अशुद्ध सेंटेंस है, इसको हमें शुद्ध करना है। तो ये दिया गया है कि सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम के महान सेना थे, और ये हो जाएगा कि सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे, सेना नहीं थे, सेनानी थे। इसके बाद अगला सेंटेंस दिया गया है कि वल्लभ भाई पटेल के गैर कानूनी प्रयास से बेगार प्रथा बंद हो गई बंद। इसके बाद इसमें कैसे लिखेंगे, इसका जब शुद्ध वाक्य लिखेंगे तो लिखेंगे कि वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से गैर कानूनी बेगार प्रथा बंद हो गई। अब इसी के आगे अगला इसमें प्रश्न देखेंगे। पाठ में से ऐसे 5 वाक्य छांट कर हमें लिखना है जिनकी शुरुआत में सर्वनाम शब्दों से हुई है, जिनकी शुरुआत सर्वनाम शब्द से हुई है। और जैसे वह अपना सारा काम अध्ययन में ही लगाते थे, तो यहाँ पे वह जो है सर्वनाम है, ये किसके लिए आया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आया है। तो ऐसे ही हमें 5 सेंटेंस किताब से देख करके छांट करके लिखना है। तो इसमें हम और भी कोई सेंटेंस शामिल कर सकते हैं और ये काम बच्चों को क्लास में करने के लिए दे सकते हैं। तो इसमें कुछ सेंटेंस हमने लिए हैं कि उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल था। और दूसरा सेंटेंस हमने लिया है उनकी आँख के पास एक फोड़ा निकल आया। और तीसरा सेंटेंस लिया है वह नित्य प्रति सवेरे उठकर उस पुस्तकालय में जाते थे। और चौथा है उन्होंने वकालत छोड़ दी। और 5वां है उन्होंने गांव वालों को संगठित किया। इसके बाद और भी एक प्रश्न इसी में जा दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाइए, यानी ये 2 वाक्य दिए गए हैं और इन दोनों वाक्यों को मिलाकर के हमें एक वाक्य बनाना है। जैसे इन्होंने दिया है कि उनकी आँख के पास एक फोड़ा निकल आया, वह बढ़ता ही जा रहा था। तो इसको हम इस प्रकार से एक सेंटेंस में ऐसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि उनकी आँख के पास एक फोड़ा निकल आया जो बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद दूसरा सेंटेंस इसमें दिया गया है जिसको कि हमें एक सेंटेंस में लिखना है, एक वाक्य में लिखना है। इसको कई वाक्यों में दिया गया है। किसी में साहस ना होता था कि गरम सलाख को फोड़े में धंसाए, भय था कि आँख में ना लग जाए। तो आँख में लग जाने के भय से किसी को साहस नहीं होता था कि गरम सलाख में फोड़ा, यानी गरम सलाख में फोड़े, मतलब गरम सलाख को फोड़े में धंसाए। यहाँ ये को लिखा हुआ है,
यानी गर्म सलाख को घोड़े में धंसाए, यानी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, सबको डर लगता था कि कहीं आँख में न लग जाए, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी गर्म सलाख को सरदार वल्लभ भाई पटेल के फोड़े में धंसाए। इसके बाद अगला इसमें सेंटेंस दिया है कि सरदार पटेल के सामने अनेक समस्याएं आईं, उन्होंने बहुत सूझबूझ से सब पर काबू पा लिया। तो इसको हम शार्ट में कैसे लिखेंगे, इनको हमें एक सेंटेंस में इसको करना है। तो सरदार पटेल ने अपने सामने आई कई समस्याओं पर सूझबूझ से काबू पा लिया। तो ये हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न हम इसी में देखेंगे, दिया गया है तुम्हारी कलम से। अब यहाँ पर है तुम्हारी कलम से सरदार पटेल के जीवन में हमें क्या प्रेरणा मिलती है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इसको लिखना है। तो इसमें हमने लिखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सत्यनिष्ठ होना चाहिए, कर्तव्यपरायण होना चाहिए, साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ आदि बनना चाहिए। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, अब करने की बारी। तो इसमें दिया गया है कि देश को आज़ादी तथा नव निर्माण में हाथ बटाने वाले 10 महापुरुषों के बारे में जानकारी संकलित कीजिए। तो इनके ये 10 महापुरुषों के नाम हम इसमें दे दिए हैं, और इसमें कौन कौन से महापुरुष हैं जो देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू हैं, और पहला और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, जाकिर हुसैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसमें पांचवा सरोजनी नायडू और इसमें छठा है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद जो है 8वां प्रश्न दिया गया है कि मेरे 2 प्रश्न पाठ के आधार पर। इसमें एक खंड और भी दिया गया है इसी प्रश्न में, अब करने की बारे में बच्चों को ये एक होमवर्क को हम दे सकते हैं कि महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र कला की कॉपी में बनाइए। तो उनका चित्र बच्चे कॉपी में बना करके लाएंगे। और उसी के बाद ये 8वां प्रश्न आता है कि मेरे 2 प्रश्न पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो इसमें बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, और उसी के आधार पर मैंने 2 सवाल इसमें लिख लिए हैं। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि सरदार पटेल के बचपन की कोई एक घटना लिखिए, और दूसरा प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूल मंत्र क्या था। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।